हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इतिहास में हमने बहुत बार पढ़ा है, सुना है कि मुगलों के शासनकाल के दौरान असंख्य हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया, विशेषकर औरंगजेब के समय में। और हमने ये भी सुना है कि वो घर वापसी करना चाहते थे, लेकिन हमारी रूढ़िवादिता के कारण हमारे धर्म के तथाकथित ठेकेदारों के द्वारा प्रवेश के दरवाजे बंद कर दिए गए और ये क्या करके और उनको ठुकरा दिया गया कि बगड़ी और दूध बाढ़ में, और उस कारण से वो घर पर वापस नहीं आए और जिसका नुकसान हिंदू समाज को भुगतना पड़ा और अब तक भी हम भुगत रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी एक ऐतिहासिक लेकिन सच्ची घटना बताने जा रहा हूं जहां 700 राजपूतों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया, बाद में छोड़ा भी गया, लेकिन घर वालों ने उनको स्वीकार नहीं किया और समाज के जो धर्म के ठेकेदार हैं उन्होंने भी उनको लेने से मना कर दिया। दोस्तों, ये बात है 1506 से लगाकर 1510 ईस्वी तक, जब जालोर पर बिहारी पठानों का शासन था और उस समय वहां का जो शासक था वो था मुलेक मुजाहिदीन खान, जो बूढ़े खां का बेटा था। वो सत्ता पर 1506 में बैठा जालोर पर उससे पहले हिंदुओं का शासन था। चौहान वंश के सोनगिरा चौहानों का शासन था, जिसमें विशल देव थे। विशल देव की पत्नी पोपाबाई जो थी, उनके बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया है, आप इस वीडियो का एंड में जरूर देखें। वो जब यहाँ से चली गई, खुर्रम खाकर उनके बीच में नहीं बैठा, जो अनबन हो गई, और फिर पोपाबाई को लगा कि यहाँ पर रहना मेरे खतरे से खाली नहीं है, तो अपने बच्चों को लेकर के और आबू के पहाड़ों में चली गई। जो पूरा मैंने वीडियो में बताया है, वो इस वीडियो के एंड में आप देखें। लेकिन दोस्तों, अब बात शुरू करते हैं, मूल कहानी पर आते हैं। उस समय दोस्तों सिरोही के राजा थे राव अखेराज, जिनको उड़न अखेराज भी कहा जाता है, और उनके पिताजी जगमाल थे। जगमाल के दौरान ही जालोर पर शासन था बूढ़न शाह का, और उधर राव जगमाल का सिरोही पर शासन था। दोनों के बीच में एक छोटा सा युद्ध हुआ था। उस युद्ध में जगमाल हारे थे और बूढ़न शाह जीते थे, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है। और ये पालनपुर के इतिहास के भाग प्रथम के पृष्ठ संख्या 20, 21 और 22 पर ये पूरी घटना उद्धृत है, और जो मैंने पढ़ा उसमें से आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, इसके कारण से वो ताक में था कि कभी न कभी मौका मिले तब उनका बदला लिया जाए। अखेराज जी चाहते थे कि मैं उनसे बदला लूं। एक समय की बात है, जो मुजाहिदीन जो जालोर का नवाब था, वो शौक मौज वाला व्यक्ति था। वो शिकार करने के लिए जालोर के निचला एरिया जो सिरोही की तरफ लगता है, मेड़ा, बाड़लावास, मायलावास, आज भी वहाँ पहाड़ी एरिया चीते हैं, विदेशी लोग भी वहाँ पर आते हैं दोस्तों, वहाँ पर शिकार करने के लिए। और वहाँ से सीमा आरंभ हो जाती है, थोड़ा एक मेड़ा निचला के बाद में शुरू हो जाती है सिरोही की सीमा। तो सिरोही की सीमा में प्रवेश कर गया। ये समाचार जैसे ही मिला तो सिपाहियों ने, सिरोही वालों ने उनको घेर लिया, घेर करके कैद कर लिया, और मुजाहिदीन को जालोर का जो नवाब था उसको कैद करके और सिरोही के किले में बंद कर दिया। हालांकि एक राजा की तरह उनकी आवभगत रखी कि उनको किसी प्रकार की यातना अथवा कष्ट नहीं दिया, ये इतिहास में भी लिखा है। लेकिन दोस्तों, फिर भी कैद करके रखा। अब उसके बाद में ये जब समाचार जालोर में पहुंचा तो उस समय मुजाहिदीन खान के जो दो बहुत ही वफादार जो सिपाही थे, सरदार थे, जिनका नाम था मुलेक मैना और मुलेक प्यारे, उन दोनों ने और जो सिपलसार थे और वहाँ के कविराज थे राजा जी चारण, उन्होंने सबने मिलकर के योजना बनाई कि किस प्रकार से मुजाहिदीन खान को सिरोही की कैद से छुड़ा करके लाया जाए। उसके लिए उन्होंने निश्चय किया कि वहाँ जाएंगे और जाने के बाद में कोशिश करके उनको लाएंगे वहाँ से। तब राजा जी चारण और मुलेक मैना और मुलेक प्यारे, ये तीनों घोड़े पर बैठ करके कटार तलवार लेकर के तैयारी के साथ में गए सिरोही। लेकिन वहाँ गए तो देखा कि वहाँ पहुँचना संभव है नहीं, वैसे जा सकते नहीं। तब फिर वहां से नीचे से राजा जी ने एक दोहा कहा ताकि मुलेक शाह तक संदेश पहुंच जाए, और वो दोहा इस प्रकार से था दोस्तों, गणपत गमा गमा खमा खमा आंखें खलक साहेब इंद्र समा माजो दे मुजा मुलेक। ये जब दोहा सुना मुजाहिद खान ने तो वो समझ गया कि मेरे ही लोग कोई आए हुए हैं। राजा जी को भी वो जानता था, और अपने जो सरदार थे मुलेक मैना और मुलेक प्यारे को पहचान गया। खिड़की से देखा तो देखते ही फिर उनसे वार्तालाप दूर से हुई। वार्तालाप में उन्होंने कहा कि हम आपको लेने के लिए आए। तो मुजाहिदीन खान ने कहा कि मैं कैद में हूँ, आ नहीं सकता, पहरेदार है, और यहाँ से कूदूंगा तो मेरी जान को खतरा है। दूसरी बात, मैं बहादुर हूँ, वीर हूँ, इसलिए मैं पीठ दिखा करके भाग करके नहीं जाऊंगा। जब भी आऊंगा तो अपने साथ से अपने बलबूते पर जाऊंगा, और आप लोग यहाँ से चले जाएं, वरना आपको भी कैद कर लेंगे। खूब कोशिश की समझाने की, लेकिन बात बनी नहीं। अंतोगत्वा प्रातःकाल से पहले मुलेक मैना, मुलेक प्यारे और राजा जी चारण वापिस जालोर आ गए। जालोर आने के बाद में और वहां पर वापस योजना बनाने लगे कि किस प्रकार से उनको छुड़ाया जाए, क्या उपाय किया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। लेकिन दोस्तों, उसी दौरान उनको गुप्तचरों के द्वारा सूचना मिली
कि राव अखेराज का पोता मांडन सिंह जो राव लाखा का बेटा था उसकी बारात जा रही है और वो बारात हरजीत हावला होते हुए जो जालोर का हिस्सा है जालोर के अंदर होते हुए जाएगी। यदि उस समय हम दावा बोल करके बारात को हरण करके लेके आ जाएं तो आगे जाकर के समझौते के अनुसार मुजाहिद खान को छोड़ा जा सकता है। ठीक दोस्तों, योजना बनाई, सिपाहियों के साथ में घोड़े पर बैठ करके और बारात पर धावा बोला और धावा बोलते ही मार्डन सिंह को और 700-800 राजपूत बाराती थे उनको पकड़ करके और जालोर के किले में लेकर के आ गए। जालोर के किले में लेकर के आए। समझौते की इधर उधर से कोई शुरुआत हुई नहीं, दोनों ही तरफ से अहम था। अखेराज जी ने ज्यादा उसको तवज्जो दी नहीं कि उनका नवाब मेरे कैद में, वो अपने आप छोड़ेंगे कुंवर को और बारातियों को। लेकिन जब दोनों तरफ से कोई हलचल नहीं देखी तो यहाँ पर इधर चिंता होने लगी मुलेक मैना, मुलेक प्यारे और उनके जो सिपले सार थे उनको। तब उन्होंने फिर अखेराज को संदेश भेजा कि या तो मुजाहिदीन खान को छोड़ दो वरना आपके जो कुंवर है उसको और राजपूतों को हम सबको मुसलमान बना देंगे। फिर भी अखेराज जी ने केवल इसको हल्की फुल्की धमकी समझी और कोई उसको तवज्जो दी नहीं। जब तवज्जो नहीं दी तो वास्तव में उन्होंने मुसलमान बनाना शुरू किया और प्रतिदिन एक निर्धारित संख्या में उनको मुसलमान बनाना शुरू कर दिया और ऐसे करते करते 800 में से 700 राजपूतों को मुसलमान बना दिया। ये समाचार जब सिरोही पहुंचा तो राव लाखा और बाकी लोग सब चिंतित होने लगे, डर सताने लगा कि उनके बेटे को भी कहीं मुसलमान नहीं बना दे। फिर समझौता हुआ। समझौते के अंदर जालोर वालों ने शर्त रखी कि समझौते में हम मुजाहिद खान को ही केवल नहीं लेंगे बल्कि परगना भी देना पड़ेगा और वो परगना दिया बड़गांव। जी हाँ दोस्तों, बड़गांव जो भी जालोर का परगना है वो समझौते में दिया और मुजाहिदीन खान को छोड़ा और इधर से मांडन सिंह को छोड़ा और 700 जो सिपाही कैद किए थे 700-800 उनको सबको छोड़ा। वो 700 वो भी राजपूत उसमें शामिल थे जिनको जबरदस्ती मुसलमान बनाया था। अब दोस्तों वो 700 लोग जो मुसलमान बने वो भी मांडन सिंह के साथ में वापिस सिरोही गए। लेकिन वहां जाने पर मैंने आरंभ में ही बताया कि हमारे यहाँ की रूढ़िवादी था, वहां पर तकलीफ दे गई। जी हाँ दोस्तों, वो अपने घर गए लेकिन घर वालों ने उनके लिए प्रवेश के द्वार बंद कर दिए। ये कहा कि आप तो धर्म भ्रष्ट हो चुके हो और हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। न समाज ने, न परिवार ने, न और किसी लोगों ने उनको स्वीकार किया। धर्म के ठेकेदारों ने ऐसा माहौल बना रखा था कि एक बार हिंदू धर्म से कोई भ्रष्ट होकर के चला जाता है तो उसको धर्म में वापसी नहीं करवाएंगे। तो दोस्तों फिर वो परेशान हो गए। कुछ दिनों तक वहां खूब उन्होंने कोशिश की, सब लोगों से मिले लेकिन किसी ने उनको आव आदर दिया नहीं, उनका कहीं पर भी मान सम्मान हुआ नहीं और किसी ने उनको अपने साथ में नहीं बैठाया। अंतोगत्वा हार थक करके वो 700 राजपूत वापिस जालोर आए और जालोर आए तो जालोर आने के बाद में उनको जिन्होंने मुसलमान बनाया था वो थे मुर्शिद सैयद महमूद जो उनके धर्मगुरु थे जालोर वालों के। और उनके पास में आए आकर के कहा कि आपने हमको जबरदस्ती मुसलमान तो बना दिया लेकिन हमको छोड़ भी दिया, हमको मुसलमान भी बनाया आपने जबरदस्ती, लेकिन हम जब घर गए तो हमारे घर वालों ने, हमारे समाज ने हमको किसी ने स्वीकार नहीं किया, हम घर में भी नहीं बुला रहे थे। हम कहाँ जाए, हमारे साथ में तो घोर अन्याय हो गया, हमारे पास में तो मरने के सिवा और कोई सहारा नहीं है। तब फिर वहाँ के जितने मुसलमान थे सबने वहाँ एक बैठक आयोजित की जिसके अंदर बदू सिंधी जो जालोर के जाने माने उस जमाने के प्रतिष्ठित व्यक्ति हुआ करते थे जिनके वहाँ का नवाब भी मानता था। नवाब ने भी उनको कहा कि इनका कोई समाधान करो। तो वहाँ पर इकट्ठे हुए और बदू खाने और मुर्शिद सैयद महमूद ने कहा सभी मुसलमानों को कि देखो हमारे धर्म में ये आए हैं और हमें इनकी मदद करनी चाहिए और आपके जिनके भी पोतियां हैं, बेटियां हैं बड़ी, उनके साथ में उनकी शादी करो ताकि ये विधिवत अपनी जिंदगी जी सके। फिर दोस्तों वहां बैठे थे उन्हीं लोगों ने वहां पर ही बहुत सौ ने वहां पर सगाई में हामी भर ली और देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर वो 700 जो राजपूत थे उनकी पोतियों से और अपनी बेटियों से उनकी सगाई कर ली और फिर धीरे धीरे उनकी शादियां भी हो गई। और दोस्तों उसी समय उनको आशीर्वाद दिया गया बदू खां और मुर्शिद सैयद द्वारा कि तुम्हारी संतान होगी वो वीर होगी और तुम कभी जीवन में भूखे नहीं मरोगे। दोस्तों इस प्रकार से ये मुसलमान बन गए। बाद में दोस्तों जालोर के नवाब जब समझौते के तहत पालमपुर बसाया, पालमपुर के नवाब बने, तब ये साथ में गए। अनेक ईदों में उन्होंने जालोर के नवाब और पालमपुर के नवाब जो एक ही थे, पालमपुर और जालोर के नवाब का भरपूर सहयोग दिया। बहुत बार इन्होंने बहादुरी दिखाई, बदले में इनको जागीरी मिली। आज गुजरात के धानेरा, डीसा, पालमपुर और पातावाड़ा के आसपास में आज इनके दिए हुए, आज उनके नवाब द्वारा दिए हुए जागीरी के बहुत सारे गांव हैं। और जो 700 राजपूत बने थे उनके आज असंख्य परिवार वहां हो गए। जी हाँ, तो उनको भी अच्छी तरह से याद होगा। ये वो वीडियो मेरा देखेंगे तो उनको भी अपने इतिहास की जानकारी होगी कि वो हिंदू थे, राजपूत थे, उन्हीं में से बने। चौहान जो देवड़ा चौहान हुआ करते हैं, जो चौहान थे, चौहान, चावड़ा, परमार, राठौड़, सोलंकी और पड़िहार, मंडोरी और दायमा गोत्र के थे, जिनके गोत्र आज भी वही लगाते हैं। और ये सभी लोग
जालोरी कहलाते हैं और आज भी उनको जालोरी के नाम से जाना जाता है और अपने नाम के पीछे हाँ जालोरी लगाते हैं। ये सभी वही लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी वही लोग हैं आज। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार की इस कहानी का अंत हुआ। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी रुचिपूर्ण जानकारी देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि सीधा अपलोड करते ही वीडियो आप तक पहुंचे, आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।